वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाक्षी के पास कितनी अलग तरीके के जो हमने तरीके हैं 5 साल के अनुभव से जो इजाद किए हैं, जिसके थ्रू हम अपने ही स्टोर के प्रोडक्ट्स को किस तरह से टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि वो आपके घर में जाने वाला देश का सर्वश्रेष्ठ खाद्य पदार्थ बन पा रहा है कि नहीं। मैं आपको एक अलग अलग प्रमाण दूंगा जो 5 साल के अनुभव में हमने सीखा है। एक ही तरह का टेस्ट जो है वो किसी भी हमारे सारे प्रोडक्ट्स को एक ही तरीके के टेस्ट से टेस्ट किया जा सके या उनको चेक किया जा सके, ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं आपको जो है थोड़ा सा चीज़ें बताना चाहूँगा कि कैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारे पास आता है तो 5 महीने 6 महीने के इंटरवल में हम उसको कैसे चेक करने में कामयाब होते हैं या कैसे उसकी गुणवत्ता सेट करते हैं। आपको याद होगा हमने पीछे वीडियो है, अगर आप यूट्यूब पर भी थोड़ी सर्च करेंगे, जिसके अंदर हमने आटे की टेस्टिंग करवाई थी। तो आटे की टेस्टिंग करवाने के लिए अब ऑर्गेनिक आटा है तो बड़ा सिंपल है, मैं लैब टेस्ट के अंदर भेजूंगा, यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड अगर इसके अंदर नहीं निकला तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिक हो गया। तो ये एक सिंपल तरीका है जिसके थ्रू हमने टेस्ट करा। ऐसा टेस्ट जो था वो हमने आटे के ऊपर लगाया था, आटे के ऊपर लगाया था और हल्दी के ऊपर लगाया था। हल्दी के अंदर हमने जांच करवाई थी, जो हल्दी हमारे पास आती है उसमें करक्यूमिन की मात्रा कितनी है। इसमें हमें यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि अगर हल्दी की करक्यूमिन की मात्रा 7% जा रही है तो इसका मतलब ये हल्दी आम हल्दी नहीं है। ये ऐसे क्षेत्र से ही आएगी जो पर्वतीय क्षेत्र होंगे, जहां पर कोई ना कोई अलग तरीके की फर्टिलाइजेशन हो रही होगी। तो जब एक इंसान की हल्दी के अंदर 7% करक्यूमिन जा रहा है, 6% करक्यूमिन जा रहा है, तो ये चांसेस बहुत कम है कि वो यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डालेगा। तो केवल करक्यूमिन की टेस्टिंग करने से हम इसकी गुणवत्ता को पता कर लेते हैं। लेकिन आटे की टेस्टिंग जो हमने करवाई थी उसके अंदर यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड में भी पेस्टिसाइड की अगर 3 क्लासेस को हम चेक करवा लें तो हमें समझ में आ जाता है कि चीज़ ऑर्गेनिक है कि नहीं है। अब ये जो आटा था वो हमने लैब टेस्ट में भेजा था। इसके बाद में एक टेस्ट हमने आपको बताया था मसल टेस्ट। अब उसके बाद में हमें आटे की टेस्टिंग करवाने के लिए बार बार लैब में नहीं जाना पड़ा, क्योंकि ये चीज़ देखी गई कि मसल टेस्ट के माध्यम से आटा, दाल, नमक, अगर हमें कोई भी चीज़ है, खांड, शक्कर, ऐसी कोई भी चीज़ अगर हमारे पास में है जिसके ऊपर अगर आपको या हमें शक महसूस होता है तो हम मसल टेस्ट के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो चीज़ ओरिजिनल ऑर्गेनिक है कि नहीं। क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड अगर हम उसमें डालेंगे तो वो मसल टेस्ट के अंदर फेल कर जाएगी। इसको हम 4-5 बार अगर आप वीडियोस हमारी सर्च करेंगे पीछे और मसल टेस्ट और वाक्षी डालेंगे तो आपको इसको प्रमाण मिलेंगे कैसे हम उसको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ कंपनीज होती हैं जिनके अंदर ऑलरेडी वो हर बैच की टेस्टिंग रिपोर्ट वाक्षी के पास में खुद ही भेजती है। जैसे ये कंपनी है, इस कंपनी के अंदर शहद है और दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो शहद का टेस्ट है वो इसके ऊपर ही लगाकर हर बैच के ऊपर इसकी रिपोर्ट भेजती है। तो स्कैन करेंगे और रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। तो जब ट्रांसपेरेंसी इतनी हाई है और गुणवत्ता इतनी हाई होती है तो हमें ज़्यादा टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से हम इसकी जाँच कर लेते हैं। अगर आप तेल देखेंगे, अगर कोई मेरे पास में तेल आ रहा है वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है, कैसे पता करें? इसके लिए हम कंपनी की सीधा विजिट कर लेते हैं। अगर आप वाक्षी की प्रीमाइसेस विजिट को चेक करेंगे तो आप ये देखेंगे, भाई अगर किसी ने हमें कहा कि कोलू का तेल हम निकाल कर देते हैं तो सीधी सी बात है उसकी जगह पे जाके आप चेक कर लो कि उसने कोलू लगा भी रखा है कि नहीं। अगर उसने कोलू लगा रखा है और वहां पर ऑर्गेनिक मस्टर्ड वो खरीद रहा है तो जाहिर सी बात है वो कोलू के अंदर से मैक्सिमम तेल निकाल कर आपको दे सकता है। मैक्सिमम जगहों पर आपको ऐसी व्यवस्थाएं हमने कई बार ये देखा है कि नॉर्मली क्या है कि इस तरह कोलू के तेल परचेज कर लिए जाते हैं, बाद में जाके पता चलता है कि जहां से परचेज करें वहां पे एक्चुअल कोलू ही नहीं है। मैक्सिमम एडल्ट्रेशन के केसेस आपको ऐसी जगह पे मिलेंगे। वरना मस्टर्ड ऑयल की जो हमें एक्स्ट्रा टेस्टिंग करवानी थी वो हमने इसको लैब टेस्टिंग के अंदर टेस्ट करके उसमें से भी रिपोर्ट निकलवा के चेक कर लिया, तो इससे ये कंफर्म हो गया। हमें मुश्किल आती है कुछ चीज़ों के अंदर। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे ये एक है नास्या है, ये क्या बना हुआ है? पंचगव्य घृत से बना हुआ है। अब पंचगव्य घृत के अंदर इसमें देसी गाय का घी भी है, गोमूत्र भी है, दूध भी है, सब कुछ डला हुआ है इसके अंदर। इसकी क्या मैं लैब टेस्टिंग से कुछ रिपोर्ट निकाल सकता हूँ? कुछ रिपोर्ट नहीं निकल कर आएगी। इसके जो प्रमाण होते हैं वो होती है इसकी एफिकेसी। अगर मैंने आज किसी इंसान को ये चीज़ दी तो मुझे 3 महीने या 4 महीने का डाटा चाहिए होगा, जिसमें ये देखना होगा ये चीज़ देकर उसके इंसान के अंदर जो फ़ायदा हम सोच रहे हैं औषधीय ताकतों का रहेगा वो फ़ायदा हमें मिला कि नहीं मिला। अगर वो फ़ायदा मिला तो जाहिर सी बात है जिस गौशाला ने इसको बनाया वो गौशाला ईमानदारी से काम कर रही है, और अगर वो फ़ायदा नहीं मिला तो इसका मतलब वो गौशाला कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत कर रही है। तो कुछ टेस्टिंग होती है। इसीलिए आप देखेंगे मैक्सिमम जगहों पर जब आप हमें फ़ोन करते हो कहते हैं सर इस कंपनी के बारे में बता दो, हम उस कंपनी के बारे में ब्रांड नेम देखकर केवल 30 से 40% ही पता कर सकती है। बाकी जो 60% की रिपोर्ट है वो जब वो व्यवहार में हमारे साथ कंपनी आती है, 5-6 महीने तक लगातार कार्य करती रहती है, उसके उत्पाद को किसके अंदर देखकर क्या इफेक्ट आया है उस चीज को एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि वो कितनी ईमानदारी से अपने प्रोडक्ट को बना रही है। घी को टेस्ट करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है।
इसलिए मुश्किल काम है। ना तो ये मसल टेस्ट के अंदर पकड़ा जा सकता है, मसल टेस्ट अगर करते हैं उससे घी की पकड़ नहीं हो पाती है। अगर मैं इसको लैब के अंदर भेज दूंगा वहाँ पर भी सारे टेस्ट फेल हो जाएंगे। अगर कोई इसमें एडल्ट्रेशन करने वाला सही में सिकंदर हुआ तो अगर हम इसको लैब टेस्टिंग्स में भेजेंगे वो सारे टेस्ट पास करके आएगा, फिर भी नकली घी हो सकता है। कई बार टेस्ट इतना ज़बरदस्त ये लोग पैदा कर देते हैं कि टेस्ट करते वक्त भी सिक्स सेंस जो है वो धोखा खा सकती है। इसीलिए आप देखेंगे जिस भी गौशाला का घी हमारे पास में आता है उसमें गौशाला की और गौशाला से आने वाले बंदे की, इन दोनों लोगों की जांच होती है और वो हमारे पूरे ऑल इंडिया गौशाला नेटवर्क के अंदर ही वो इंसान जो है वो प्रतिष्ठित होना चाहिए, तभी घी उसका मंगवाया हुआ हमारे पास में पहुंचता है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम आप तक पहुंचने वाले घी की जांच करते हैं ताकि घी जो आपके पास में जा रहा है वो 100% सुरक्षित हो। और एक एक इन पैरामीटर्स की जांच करने के बाद हम घी को टेस्ट करने में आपके कामयाब होते हैं। आज की जो मैंने वीडियो आपको बनाई, आप देखिए ये है मेरे पास में आयरन का कैप्सूल। एक्चुअली जो आज की वीडियो में बना रहा था वो मैं आपको यही चीज़ बताने के लिए बता रहा था। अब इस आयरन के कैप्सूल को मैं लैब टेस्ट में भेज दूँ। अब लैब टेस्टिंग के अंदर इसके अंदर आयरन निकल कर आ जाएगा। अब एक आयरन का कैप्सूल है, आप कहेंगे वरुण जी आप हमें एक आयरन का कैप्सूल दे रहे हो, मैंने इसकी टेस्टिंग करवा दी, आयरन मेरे पास निकल कर आ गया तो काम यहीं ख़त्म हो गया क्या? नहीं, वो काम इसलिए ख़त्म नहीं होगा, इसके कैप्सूल के अंदर आयरन डालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो आयरन जब मेरी बॉडी में रिलीज होगा तो क्या मेरे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन के लेवल्स बढ़ा पा रहा है या नहीं बढ़ा पा रहा, इस चीज़ के ऊपर इसकी गुणवत्ता डिपेंड करेगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब ये आयरन का कैप्सूल था, अभी बहुत लोग हैं जिन्होंने हमें जब पहले बताया, क्योंकि आपको पता है ये कंपनी जो है वो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी थी, तो अभी हमने 2-3 प्रयोग करके देखे जिसमें हमें कई लोगों ने कहा सर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वालों से सावधान रहना, ये लोग पता नहीं क्या बनाते हैं, अलग अलग तरीक़ों के काम होते हैं। तो वहाँ पर हमने इस कंपनी ने दावा किया कि सर हमारे पास में जो आयरन का कैप्सूल है ये सच में हीमोग्लोबिन के अंदर लेवल्स के अंदर चेंज ला सकता है। अब हमें ये चीज़ चेक करनी है कि जो तुमने बनाई है वो सही चीज़ बनाई है कि नहीं बनाई। तो इसकी टेस्टिंग सबसे अच्छी कैसे होगी? लैब टेस्टिंग से कुछ नहीं निकलने वाला। हमारे पास में हमारे घर की जो मेड है, जो हमारे घर के अंदर जो काम में सहायता करती हैं, वो बच्ची है तकरीबन 13-14 साल की। हमने उसकी लैब टेस्टिंग करवाई हीमोग्लोबिन की, वो रिपोर्ट मैं आपको अभी दिखाता हूँ, पहले वो रिपोर्ट देखिए। अब ये जो आपने रिपोर्ट देखी है, इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो अब आप चेक करेंगे तो उसका हीमोग्लोबिन लेवल इस वक्त है 9। अब ये 3 बॉटल्स जो हैं वो उनके सामने रख दी गई। हर रोज़ वो बच्ची घर में आती है, हमारे साथ में खाना खाएगी, खाना खाने के तुरंत बाद 2 कैप्सूल्स उसको दिए जाएंगे। 3 महीने के अंदर अंदर उसका हीमोग्लोबिन 9 से 11 गया कि नहीं गया। अब इसके ऊपर हम भी नज़र रख रहे हैं और कंपनी भी नज़र रख रही है। अगर वो 3 महीने के अंदर 9 से 11 या 12 हीमोग्लोबिन पहुंच जाता है, क्योंकि 11 या 12 हीमोग्लोबिन फीमेल्स के लिए आइडियल बताया गया है, तो ये कैप्सूल हुआ दमदार और कैप्सूल हुआ सही। और अगर ये रिपोर्ट नहीं आती तो केवल इस कैप्सूल के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठता, उस कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन उठता है कि जब आयरन कैप्सूल जो है वो देने के बाद में बच्ची का हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ पा रहा तो बाकी प्रोडक्ट्स की भी क्या गुणवत्ता है कि वो काम कर पाएंगे। तो ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि आप तक कोई भी चीज़ अगर आती है तो उसकी टेस्टिंग करने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उन सारे पैरामीटर्स में से कौन सा पैरामीटर है जो उस प्रोडक्ट पे लगकर उसकी जांच करने में हमें मदद करेगा कि वो सही है कि नहीं है, तब जाके उस प्रोडक्ट को आप तक चूज़ करके भेजने की जिम्मेदारी वाक्षी के पास रहती है। यही चीज़ वाक्षी को किसी दूसरी ऑर्गेनिक कंपनी से बहुत अलग कर देती है और हमारा निरंतर प्रयास है इन्हीं चीज़ों की गहराई में जाके एक एक चीज़ की रिपोर्ट को निकालने की कोशिश करना। इसीलिए आप हमारे YouTube चैनल्स पे देखेंगे कंपनियों की प्रेमाइसेस विजिट करना, लगातार वेबिनार्स करना। अब हमने नया कॉन्सेप्ट वेबिनार का किया है, अभी अगले हफ्ते भी हम प्लान कर रहे हैं कंपनी को जो है वेबिनार के माध्यम से। इसमें क्या है कि कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, अरे भाई कोई हमें वेबिनार पे भी बुला ले तो भैया पीछे हमारे पास में पूरा ऑपरेटर्स ढंग से होना चाहिए चीज़ें दिखाने के लिए। तो कंपनी भी सतर्क रहती है कि हमें अपनी क्वालिटी के लेवल्स कितने हाई रखने हैं। अगर इतनी जाँच हम अपने खाने पीने की चीज़ों के अंदर करने लग जाएँ तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है आपके बच्चों तक पहुँचने वाली चीज़ें जो है वो गुणवत्ता में बहुत हाई हो जाएंगी। और एक्चुअल जो रिटेलर्स हैं, जो आपके पास दुकानदार हैं, उनको इस तरह की कोशिश की प्रयास करने चाहिए ताकि उनके पास में जो जिम्मेदारी है आपको एक उत्तम खाना खिलाने की, वो सारी चीज़ें जो है वो पूरी कर सकें। बहरहाल मैंने आपको बताया अभी लेटेस्ट हमने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जो आपने देखा होगा एल्कलीन वाटर का है। अब जैसे हमने वीडियो लॉन्च करी हमारे पास कई लोगों के वो जो थे मैसेजेस आए, कईयों ने हमें सावधान लेने की सलाह दी, कहते हैं सर ये इनके चक्कर में मत आना, ऊपर नीचे की चीज़ें कर देते हैं। लेकिन कई लोगों ने हमें कहा सर एल्कलीन वाटर मैं लेना चाहता हूँ आप ले लो। नहीं, हमने वीडियो में क्लियरली ये बोला है कि किसी भी नई चीज़ को आते ही एकदम एक्सेप्ट करने के ऊपर मत आएँ, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो हम एल्कलीन वाटर अभी हम दे रहे हैं उसके अंदर एक एक केस को एग्जामिन कर रहे हैं, कौन सा केस है
क्या उसको सच में अल्कलीन वाटर की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मल केसेस में ये दिया नहीं जा रहा, ये केवल बीमारियों के अंदर दिया जा रहा है और ये चेक किया जाएगा 3 महीने 4 महीने के अंदर कि क्या उससे बीमारी के अंदर हम कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस लेकर आ पाए हैं। अगर हम लाने में कामयाब हुए तो हमें मैटर नहीं करता वो मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी है या नॉर्मल कंपनी है। द एंड थिंग जो हमारे लिए मैटर करती है वो ये कि जिस चीज़ का दावा किया जा रहा है क्या वो दावे में वही चीज़ खरी उतर रही है कि नहीं। अगर खरी उतर रही है और वो लोग निष्ठा से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, फिर वो कंपनी कहीं की भी हो वो आपको वाक्षी के पास मिलेगी। और अगर वो निष्ठा से और इंटीग्रिटी के साथ में काम नहीं कर रहे, फिर वो कितना भी बड़ा ब्रांड नेम क्यों ना हो, वो वाक्षी पे आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से हमने आपको बताया होगा जो दायित्व आपने हमें दिया है उसको हम किस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप तक आने वाले एक एक दाने को हम शुद्ध कर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी अपने परिवार को अच्छा खाना खिलाएं, अपने परिवार की सेहत का पूरा ध्यान रखें। जो हमारा फ़र्ज़ है वो हम कर रहे हैं, आपका फ़र्ज़ है अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखते हुए उन्हें देश की सर्वोत्तम चीज़ें खाने के लिए दें। हमारी एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है कि हम चाहते हैं कि अगर घर बना रहे हैं तो बंगला हमारा बहुत सुंदर बने, अच्छा बने। हमारा मन करता है कि गाड़ी अगर ले रहे हैं तो सुंदर से सुंदर महंगी से महंगी लें, लेकिन जब अपने बच्चों को खाना खिलाने की हम बात करते हैं तो राशन खरीदते वक्त हम हमेशा ये सोचते हैं कि सस्ते से सस्ता आए। शायद इसमें कहीं ना कहीं सोच के अंदर कुछ कमी है। अच्छे खाने से अच्छा और अच्छी सेहत से अच्छा, निरोगी जीवन से अच्छा जीवन के अंदर कोई दूसरा सुख नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। बच्चों को निरोगिता प्रदान करें और सर्वश्रेष्ठ भोजन के कण जो हैं उनके शरीर में जाएं, ऐसी आप भी कोशिश करें। भारत वंदे मातरम।